किसी ने वैद वगैरह बताया मलवाने के लिए, वो तो मैं गया लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ मुझे। सर दर्द ये लेग, यहाँ से लेग में बीच में जाता रहता है। है। लेफ्ट पैर में दर्द रहता है? लेफ्ट पैर में। लेफ्ट पैर में, राइट में तो नहीं है? नहीं, राइट में और नहीं। लेफ्ट में ये दर्द 2.5 साल से आप लगातार झेल जी रहे हैं? जी। सर पहले तो मैं काफ़ी चल लेता था, कोई प्रॉब्लम थी, जैसे ये अभी लॉकडाउन हुआ था हाँ 2-3 महीने से हाँ। इतनी प्रॉब्लम बढ़ गई कि मतलब मुझसे खड़ा भी नहीं हुआ था सही से, मतलब नहीं खड़ा हो पाता। खड़े नहीं हो हाँ, पाते थे? और चला भी नहीं जाता मेरे से, बस मुश्किल से 10 कदम 20 कदम चल लेता हूँ बस। चीज़ है। सर और सबने यही बोला है कि सजेस्ट किया है कि मतलब कि सर्जरी मत कराना, और हाँ ये मतलब बेकार हो जाओगे आप, पैरालिसिस हो गई ये सब। हाँ हाँ तो लेकिन बस यही है कि पापा ने भी मना करा था बोलने के लिए, लेकिन हाँ। मैंने मना कर दिया, मैंने कि नहीं अब मुझे दर्द बर्दाश्त नहीं है। दर्द, हाँ। जब आपके पास ये बच्चा आया, अच्छा। इसने मुझे नहीं बताया। हाँ फिर मैं इसकी एब्सेंस में आपसे मिलने आया, हाँ हाँ तो आपने जब मेरा आश्वासन दिया कि मैं 101% सही कर दूंगा, हाँ। मैंने कहा साहब अब आपके सुपुर्द है। ठीक है। जो ऑपरेशन के कितनी देर बाद हमने आपको चला के दिखाया? सर ऑपरेशन के तुरंत ही खड़ा करा था और, चलने लगा था। और एकदम से चलने लगे? मेरे ख्याल से 5 मिनट भी लगे थे? नहीं, 5 मिनट। 5 मिनट से पहले ही ये खड़े हो गए, और ऑपरेशन के बाद सीधे खुद ही टेबल से उठ के चल के दिखाया, और 4-5 चक्कर भी लगाए। तो नीरज जी, आप हमारे पेशेंट हैं आज। मेरे को नीरज जी थोड़ा सा अपनी प्रॉब्लम के बारे में बताइए। सर दरअसल में घर पे काम चल रहा था, तो उस वजह से मैंने कंस्ट्रक्शन काम था तो ईंटें वगैरह उठवानी पड़ी थी, तो उसमें मेरा पीछे प्रॉब्लम हो गई थी बैक पेन। क्या प्रॉब्लम हो गई थी? प्रॉब्लम तो इतना महसूस नहीं हुआ था, लेकिन धीरे धीरे डिस्क में मतलब हो गई थी, तो मैंने दिखाया नहीं था किसी को भी। हाँ हाँ। उसके बाद फिर ज़्यादा प्रॉब्लम हुई तो मैंने दिखाया, किसी ने मुझे एक्सरे कराया और मेडिसिन दे दी, उससे कोई फ़र्क नहीं हुआ। उसके बाद फिर और ज़्यादा प्रॉब्लम हुई, मुझे फ़ायदा नहीं हुआ। फिर मैंने किसी ने वैद वगैरह बताया मलवाने के लिए, वो तो मैं गया लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ मुझे। उसके बाद एक डॉक्टर और थे, उनसे बोला कि वहाँ जाइए आप, ऐसे ऐसे उनको बताया, तो उन्होंने बोला कि ये तो काफ़ी हो गया है, ये अभी मेडिसिन चलेगी इसकी है, तो उसमें भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। मतलब बहुत सारे इलाज आप हाँ। ले चुके हैं। कितने दिन से आप इस प्रॉब्लम से सफर कर रहे हैं सर? सर मेरे को 2.5 साल हो गया। 2.5 साल से आपको दर्द हो रहा है? जी जी। और दर्द किस तरह से होता है, थोड़ा बताइए। सर दर्द ये लेग, यहाँ से लेग में बीच जाता में है। रहता है। लेफ्ट पैर में दर्द रहता है? लेफ्ट पैर में। लेफ्ट पैर में, राइट में तो नहीं है? नहीं, राइट में। और लेफ्ट में ये दर्द 2.5 साल से आप लगातार झेल रहे हैं? जी जी। और वैद्य से भी इलाज करवाया? जी वैद से भी कराया, फिर कुछ ने पेन किलर दे देते थे। हाँ। उसके थे दर्द बंद हो जाता, लेकिन प्रॉपर वो नहीं था, जो प्रॉपरली जिसे ठीक होना कहते हैं, वो नहीं हुआ। वो नहीं हो पाया। तो मतलब प्रॉपरली ठीक आप एक तरह से हुए ही नहीं। जी। अच्छा, तो जैसे ये बताइए नीरज जी, कितना दूर चल लेते हैं आप? सर पहले तो मैं काफ़ी चल लेता था, कोई प्रॉब्लम थी, जैसे ये अभी लॉकडाउन हुआ था हाँ 2-3 महीने से हाँ। इतनी प्रॉब्लम बढ़ गई कि मतलब मुझसे खड़ा भी नहीं हुआ था सही से, मतलब नहीं खड़ा हो पाता। खड़े नहीं हो पाते थे? और चला भी नहीं जाता मेरे से, बस मुश्किल से 10 कदम 20 कदम चल लेता हूँ बस मैं। बस 20 कदम से ज्यादा वो भी नहीं? लंगड़ा के चलना पड़ता वो भी लंगड़ा के चलना पड़ता है क्योंकि पैर में दर्द है, पैर में होता दर्द रहता है, है। अच्छा। और दर्द 24 घंटे रहता है, बंद नहीं होता है दर्द। अब दर्द बंद नहीं होता? जी। दवाइयों से भी नहीं, फायदा? दवाई जो पहले देते थे वो अब काम नहीं करती हैं। जैसे आप मेरे पास आए, मैंने भी दवाइयाँ लिखी, कुछ खास फायदा नहीं। नहीं हुआ? अच्छा, तो एक बार बताइए, आप एंडोस्कोपी कराने आए हैं यहाँ, जी। तो एंडोस्कोपी के बारे में जैसे लोग बताते नहीं है, स्पाइन सर्जरी काफी डरावनी चीज है। सर और सबने यही बोला है कि सजेस्ट किया है कि मतलब कि सर्जरी मत कराना, और हाँ। ये मतलब बेकार हो जाओगे आप, पैरालिसिस हो गई ये सब। हाँ हाँ तो लेकिन बस यही है कि पापा ने भी मना करा था बोलने के लिए, लेकिन हाँ। मैंने मना कर दिया, मैंने कि नहीं अब मुझे दर्द बर्दाश्त नहीं है। दर्द बर्दाश्त नहीं है, तो आप आ गए। तो आपको डर लग रहा है कि नहीं लग रहा है? सर डर तो लग रहा है, डर लग रहा है? बट ये है कि आपने जो सजेस्ट किया मैं उसमें बिल्कुल फिट हूँ, इसलिए मैं आप ही की बात पे, मैं आपसे पहले आया था, आपसे ही मैंने बोल दिया था कि सर हाँ। आप ही करना जो भी आप। मैं समझ गया। तो L5-S1 पे आपको डिस्क है, और आज हम इनका एंडोस्कोपिक डिस्केक्टमी करने वाले हैं L5-S1 लेवल पे। और नीरज जी को जैसे बता रहे हैं चलने में दिक्कत हो रही है, और उसकी वजह से इतना दर्द है कि 10-20 कदम भी चलने के लिए मोहताज हो जाते, नहीं चल पाते हैं। तो आपकी एंडोस्कोपी के बाद सर आपसे फिर से पूछेंगे आप कैसे हैं, और डिटेल में आपसे बात करेंगे। थैंक यू सर। तो मेरे पेशेंट हैं नीरज जी। तो नीरज जी कहाँ के रहने वाले हैं आप? सर मैं बुलंदशहर का।
प्रॉपर बुलंदशहर के रहने वाले हो? और क्या काम करते हो आप? सर दरअसल मेरा ट्रांसपोर्टिंग का काम है, बिजनेस मतलब हाँ चलाने का, गाड़ी वाड़ी चलाने का। तो किस तरह की परेशानी थी आपको? सर मुझे थी बैक पेन था, मुझ पर खड़ा भी नहीं हो जाता था, ना ही मुझ पर चला जाता था, 2 सेकंड के लिए नहीं खड़ा हो सकता था। 2 सेकंड के लिए भी खड़े नहीं हो सकते थे, मतलब एक सेकंड चलने के लिए मोहताज वाली सिचुएशन। और कितने दिन से ऐसे परेशान हो रहे थे? सर ये 2.5 साल से ही ज़्यादा मान लो। 2.5 साल से और भी ज़्यादा? हाँ। मतलब 2.5-3 साल से परेशान थे। और ये दिक्कत कैसे शुरू हुई आपको? सर दरअसल में घर पे हमारे काम चला था, हाँ हाँ। तो वो थोड़ा सा लेबर काम था, तो मुझे उसमें हेल्प करनी पड़ गई थी थोड़ी सी। हाँ, तो हाँ। इस वजह से मेरा ये हुआ था, तो धीरे धीरे ये मेरा बढ़ता चला गया। अच्छा। काफ़ी जगह मैंने दिखाया, काफ़ी मेडिसिन भी खाई, काफ़ी कुछ करा, लेकिन नहीं हुआ। उसके बाद मैंने आप ही के पास मेरे पास आप आए तो हमने आप इनकी एंडोस्कोपी से इलाज किया। तो ये बताइए, आपको ऑपरेशन एंडोस्कोपी के बारे में ऑपरेशन से पहले डर लग रहा था? सर डराया तो काफ़ी लोगों ने था। क्या काफ़ी क्या बोला कि बताया? ऑपरेशन मत कराना, ये सब बेकार हो जाओगे, पैरालाइज हो जाओगे आप, ये इस तरीके से सबने डराया। हाँ हाँ। लेकिन मैंने परेशानी में फिर मैंने बोला जो होगा देखा जाएगा, मतलब मैंने कराया। हिम्मत करके ऑपरेशन कराया और आज आपको 1 हफ्ता हो गया है। जी। और कितने % आप बेटर फील कर रहे हैं? सर मैं बिल्कुल फिट हूँ। अच्छा। खड़ा हो सकता हूँ, बिल्कुल चल सकता हूँ। चल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और पहले नहीं चल पाते थे? नहीं चल पाता था। अच्छा। खड़ा भी नहीं हो पाता था। खड़े भी नहीं हो पाते थे। तो घर में आप सब लोग संतुष्ट हैं? सर बिल्कुल खुश हैं घर में। और ने जब पूछा था तो आपसे भी आपने बताया था कि ऑपरेशन नहीं कराओ, और आपका भी मन ये था कि नहीं होना चाहिए। तो क्या आपका विचार है ऑपरेशन के बारे में? नहीं देखो, हमारा तो यही विचार है कि बच्चा ठीक हो गया, ये आपकी दया से। नहीं, वो तो ऊपर वाला करता है, पर जैसे आपको भी जैसे और लोगों ने बताया होगा कि ऑपरेशन तो खतरनाक। हाँ। क्या बातें बताते हैं लोग? यही बताते थे कि सगली नसों का गुच्छा यहीं होता है। हाँ और ये ऑपरेशन गलत होता है। हाँ। और पैरालिसिस हो सकती है। और इससे तो तुम वैसे ही मलवा के या देसी दवाइयों से इलाज करा। मगर मैंने बहुत इलाज कराया, जब सब जगह से थक गया। हाँ। जब आपके पास ये बच्चा आया। अच्छा। इसने मुझे नहीं बताया। हाँ। फिर मैं इसकी एब्सेंस में आपसे मिलने आया। हाँ। तो आपने जब मेरा आश्वासन दिया कि मैं 101% सही कर दूंगा। हाँ। मैंने साहब अब आपके सुपुर्द है। ठीक है, तो अब आप ये बताइए कि ऑपरेशन के बाद आपको संतुष्टि है? संतुष्टि है जी, पूरी संतुष्टि। पूरी संतुष्टि है। तो अब ऐसा तो नहीं लगता कि इस ऑपरेशन से डरना चाहिए या कोई खतरनाक चीज? सर मैंने तो सजेस्ट करना सबको कि मतलब कि डरने की कोई अभी ये जरूरत नहीं। सज्जन आए थे, उनका हाथ काटता है। हाँ 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 हाँ। अगर मैंने दिखाऊंगा मगर उनकी ठीक, हमारे तमाशा- पड़ोस में है, वो भी बोल रहे थे, मैंने उनको भी बोला था, हाँ। तो वो भी कह रहे थे ठीक है, क्योंकि उन्होंने मेरा देखा तो हाँ। उन्हें थोड़ा सा वो लगा कि विश्वास हुआ कि ठीक विश्वास हो। हुआ कि ठीक हो। और ये बताओ मुझे, ऑपरेशन के कितनी देर बाद हमने आपको चला के दिखाया? सर ऑपरेशन के तुरंत ही खड़ा करा था और चलने लगा। और एकदम से चलने लगे? मेरे ख्याल से 5 मिनट भी लगे थे? नहीं, 5 मिनट। 5 मिनट से पहले ही ये खड़े हो गए, और ऑपरेशन के बाद सीधे खुद ही टेबल से उठ के चल के दिखाया, और 4-5 चक्कर भी लगाए। तो ये मेरे ख्याल से बड़ा सेफ ऑपरेशन है, और आजकल इससे डरने की जरूरत नहीं है। और जैसे नीरज भैया ठीक हुए हैं, वैसे सब लोग ठीक हो सकते हैं मेरे ख्याल से। थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू।